दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की जो चाइना के अंदर हालत हुई है वो बड़ी ही देखने लायक है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी पावर नहीं है, पावरलेस एक पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से ये एक फोटो जो है, इमेज बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें पुतिन और मोदी बात कर रहे हैं और ये हाथ बांधे हुए वहां पर खड़े हैं। जैसे तो इनको साइडलाइन किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी नाकामी और जिस तरीके से ये पावरलेस दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से ही अमेरिका से फोन आया। किसके पास में? आसिम मुनीर के पास में, कि तुम क्या कर रहे हो, वहां पर तुम्हारा पीएम कुछ कर नहीं रहा है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। मतलब आसिम मुनीर के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यूएसए के कहने पर वो आज चाइना के अंदर गया है, क्योंकि एज ए स्पाई, जासूस बनकर कि यार जाकर पता तो करो कि चाइना के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो पहुंचते ही कॉन्ग्रेचुलेट किया गया आसिम मुनीर को। तो ये जो फोटो है ये काफी वायरल हो रही थी। एक फोटो और वायरल हो रही थी, ये काफी सुर्खियां बटोर रही है। बताइए क्या सुर्खियां बटोर रही है? सुर्खियां ये बटोरी गई कि आखिरकार सॉक्स खरीदने के पैसे तो होने चाहिए थे, मोजे तो खरीद लेते। मतलब यहां पर आप देखेंगे कि ये जिस तरीके से यहां पर इनके सॉक्स दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत वायरल हो रहा था। मगर थोड़ा सा एटिकेट्स जो है पुतिन के सामने इतना रखना चाहिए। दूसरी बात, जिस समय शहबाज शरीफ बात कर रहे थे वो बार बार अंगुली दिखाकर बात कर रहे थे पुतिन को, जो कि एक किसी सुप्रीम लीडर को बहुत गलत होता है दिखाना कि इस तरीके से वो बात करे। ये कह रहे थे कि हम लोग भारत के साथ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं उसका सम्मान करेंगे, हम हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए, और साथ ही में आगे जो कुछ भी होगा हम लोग अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे। शहबाज शरीफ एक्सप्लेन कर रहे थे पुतिन को, और पुतिन जो है इस बात पर हंस रहे थे। बोले यार ये आदमी है कि क्या है, ये यहां पर आकर ये कह रहा है कि भारत के साथ में हम लोग रिलेशन अच्छे मेंटेन करेंगे। मतलब दबे शब्दों के अंदर कहीं ना कहीं भारत से माफी मांगना चाहता है। तो ये सारे फोटोज वायरल हो रही थी। लेकिन साथ ही के अंदर आसिम मुनीर जो कि चाइना के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या आपने कभी देखा है कि भारत के जो आर्मी चीफ है वो कभी राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग के अंदर गए हैं? भारत में ऐसा कभी भी नहीं होगा। और बेसिकली इससे पहले ये कहां पर होके आए हैं? ये होकर आए हैं व्हाइट हाउस के ओवल हाउस के अंदर। तो अमेरिका को ये लगने लगा था कि आखिरकार शहबाज शरीफ जो कि चाइना के अंदर गए हैं वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक कठपुतली की तरह, पपेट की तरह वहां पर पहुंच गए हैं। तो हो सकता है कि इनको ऑर्डर्स मिले हों यूएसए की तरफ से कि आप जाइए और स्थिति को संभालिए। इसलिए आसिम मुनीर जो है वो अगली ही फ्लाइट पकड़कर कहां पहुंच गए? चाइना के अंदर पहुंच गए। लेकिन क्यों बुलाया गया, क्या बातचीत हुई है? और आप लोग देख सकते हैं कि इन बीजिंग आसिम मुनीर फेस टफ क्वेश्चंस। आखिरकार वो क्वेश्चंस कौन से थे सेफ्टी के ऊपर चाइनीज को लेकर, जिसका जवाब आसिम मुनीर भी नहीं दे पा रहे थे। बड़ा विस्तार से बात करेंगे, आप लोगों के लिए लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मतलब इसको लेकर आप वाकई में अपने रिजल्ट्स को बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो एडिक्शन है उस एडिक्शन से आप बाहर निकलकर आपको लगेगा कि वाकई में आपका टारगेट जो है वो आपसे मिस हो रहा है। आप जीवन के अंदर जो पाना चाहते हैं वो आपसे मिस हो रहा है। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं सर हम तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे, 75 डेज नहीं, हम में इतनी पावर है, विल पावर है कि हम लोग 175 डेज तक इस एडिक्शन से बाहर निकल के दिखाएंगे, तो आप लोग जरूर इसके अंदर एनरोल होइएगा। जबरदस्त टेक्निक्स बताई गई हैं ताकि आप लोग इससे बाहर निकल सके। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, और मैं कहूं कि वहां के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, जिनको वहां पर पहुंचते ही एक कांग्रेचुलेट किया गया चाइनीज के द्वारा। तो आसिम मुनीर वाज इन फॉर ए रूड सरप्राइज ड्यूरिंग हिज रीसेंट विजिट टू बीजिंग, क्योंकि पहले से ही वहां पर विजिट हो रखी थी पाकिस्तान की, राष्ट्र अध्यक्ष वहां पे पहुंचे थे और उनके पीछे से फिर वहां पर पहुंचे। अब एक्चुअली में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने उनको वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाया कि आखिरकार जो कुछ भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो चाइनीज नेशनल्स पर अटैक हो रहा है उसके बारे में जवाब दीजिए। मतलब उनको यह पता था शहबाज शरीफ को कि हमारे ऊपर जो क्वेश्चनिंग हो सकती है वो चाइनीज नेशनल्स को लेकर हो सकती है, इसीलिए मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा और मैं किसको बुलाता हूं? आसिम मुनीर को बुलाता हूं। अक्टूबर 2024 के अंदर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, कार बॉम्बिंग हुई थी, शायद आप लोगों को पता भी होगा, कराची के अंदर, कराची एयरपोर्ट पर, जहां पर 2 चाइनीज नेशनल जो इंजीनियर थे वहां पर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनकी इसके अंदर डेथ भी हुई थी। इसी साल
एक सुसाइड बॉम्बिंग और हुई थी नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 5 चाइनीज नेशनल वर्कर जो है उनकी डेथ हुई थी। तो चाइना इस बात को लेकर बड़ा कंसर्न है कि यार हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और तुम जवाब नहीं दे पाओगे। एक्चुअली में पाकिस्तान का क्या स्टैंड होता है जब भी ये कोई घटना पाकिस्तान के अंदर घटती है? देखिए, चाइनीज नेशनल्स पाकिस्तान में काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ पोर्ट जो हैं वो कौन डेवलप कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। साथ ही में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, इस पर भी चाइनीज नेशनल्स वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक होता है तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई नाखुश होगा, वही तो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक करेगा। और वो नाखुश होने वाला व्यक्ति कौन है? वो कौन है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मीर बलोच जो कि उसका हेड है। मीर बलोच ने हमेशा यह अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो है वो नया राष्ट्र बन जाए, एक नया देश बन जाए। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करता है? जब भी अटैक होता है तो वो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए चाइना को कि देखो तुम्हारे चाइनीज नेशनल्स की यहां पर हत्या हुई है, अफगानिस्तान ने कराई है और हम उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप जब भी चाइनीज नेशनल्स की हत्या होते देखेंगे, डेथ होगी पाकिस्तान के अंदर, तो वो हमेशा एयर स्ट्राइक करेगा अफगानिस्तान के ऊपर, हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो ये सोचती है, वो ये चाहती है कि यार कहीं ना कहीं अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो पाकिस्तान हमसे अलग कर देगा। क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा स्टेट ऑलरेडी बन चुका था 1947 से पहले, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही भारत से अलग हुआ, किसके ऊपर कब्जा कर लिया? बलूचिस्तान के ऊपर। लेकिन बलूचिस्तान को छोड़ना क्यों नहीं चाहता है पाकिस्तान? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज हैं। आप देखेंगे 59% जो रेवेन्यू पाकिस्तान आज कमाता है वो बलूचिस्तान की बदौलत कमाता है। अर्थ जो मेटल्स होते हैं उनसे, रेयर अर्थ मेटल बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। आप लोगों को अभिनंदन वर्धमान याद होंगे, हमारे विंग कमांडर। अभिनंदन वर्धमान जब पाकिस्तान के अंदर थे, उनको वहां पर किडनैप कर लिया गया था पाकिस्तान के अंदर। जब छोड़ा नहीं जा रहा था भारत के द्वारा कहने पर, तो फिर भारत ने कहा कि भाई देखो सीधी सीधी बात है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो हमारे यहां से गुजर रहा है, तुमको क्या प्यारा है? तो पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। तो हमने अपनी सेनाएं जो है वो रवाना कर दी सीपीईसी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से गुजर रहा है। बोला ठीक है, हम इसको उड़ाएंगे। अब जब जैसे ही चाइना तक ये बात पहुंची कि हमारा इतना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है और भारत इसको उड़ाने वाला है, तो चाइना ने फिर दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर कि अभिनंदन वर्धमान को छोड़ो। तब जाकर कहीं सेटलमेंट हुआ और फिर अभिनंदन वर्धमान वापस से भारत आए। लेकिन ये इंटरनल बात थी, ये एक खुली बात नहीं थी। इंटरनल प्रेशर क्रिएट किया गया। हमने चाइना को बोला कि देखो हम तो ऐसा करेंगे जब तक हमारा जो व्यक्ति है वो हमारे देश में नहीं आ जाता है। तो फिर चाइना से प्रेशर क्रिएट हुआ पाकिस्तान के ऊपर और अभिनंदन वर्धमान वापस भारत के अंदर आ गए। तो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक जो होता है, अब उसके ऊपर सवाल असीम मुनीर से पूछे गए कि यार बताओ क्यों हो रहे हैं अटैक ये। लेकिन असीम मुनीर अब इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम लोग इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ओवर द ईयर्स एंड इंक्रीजिंगली डीपिंग नेक्सस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान हैज बीन सीन, मतलब कुछ समय से चाइना और पाकिस्तान के बीच में बहुत गहरी दोस्ती जो है वो देखने को मिल रही थी। आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सचेंज करते हैं, विच हैज प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस एंड रीजनल स्टैंडिंग। एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो चाइना के थे। अब हमने क्या किया, हमारी तरफ से आकाश तीर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे क्या किया, चाइना के F-35 जो प्लेन्स वगैरह थे उनको क्या कर दिया, वहां से उड़ा दिया, मिसाइल्स वगैरह को उनको खत्म कर दिया वहां से। और एक अमेरिका का F-16 उसको हमने उड़ा दिया। तो इससे जो है वो चाइना बड़ा नाखुश था। चाइना को पता लग गया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है फेल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब बात यह है कि पाकिस्तान को आगे चाइना ये सप्लाई डिफेंस इक्विपमेंट करेगा या नहीं करेगा, वो अब सोच समझ कर देखेगा कि वाकई में करे क्या ना करे। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनकी शेयर मार्केट जो है वो काफी हद तक गिरने लगा, डिफेंस मार्केट का खासतौर पर यूएसए का गिरने लगा। क्योंकि भारत ने जैसे ही F-16 को गिरा दिया तो यूएसए का जो डिफेंस मार्केट था उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउनफॉल आना शुरू हुआ। और फिर अमेरिका इस बात से जो है खासा नाराज था, बोला यार सीज फायर करवाना पड़ेगा, नहीं तो कल को ये सारा उड़ा देंगे और यूएसए के जो डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास में वो पूरा धराशायी हो जाएगा, हमारा तो मार्केट खत्म। जिसके दम पर आज अमेरिकन इकोनॉमी इतनी बढ़ चुकी है, वो तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा।
वो कैसे चलेगा फिर? इसीलिए आज जो है आसिम मुनीर पहुंचे हैं कहां पर? चाइना के अंदर, टोह लेने के लिए, जासूसी करने के लिए कि भाई देखो जाकर क्या बातचीत हो रही है। मेनली यही रीजन है। नहीं तो शहबाज शरीफ खुद उसको हैंडल कर लेते। अगर वो पावरफुल लीडर होते तो वो आज खुद हैंडल कर लेते कि ठीक है मैं जवाब देता हूं इन बातों का, लेकिन खुद जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए जो है वो आसिम मुनीर को वहां पर जाना पड़ा। तो वो अभी हालिया में कहां पर होके आए हैं? वो अमेरिका के अंदर होकर आए हैं, और इसीलिए अब चाइना उनका विजिट हो गया है। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार, देखिए मेरा यह मानना है, पर्सनली मेरा यह व्यू है कि चाइना जो है वो कभी भी भारत के साथ में दोस्ती नहीं करेगा। वो दिखावटी दोस्ती जरूर करेगा, लेकिन हमको चाइना के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को एम्पावरमेंट करेगा और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर की कंडीशन या वॉर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये अमेरिका इस खेल के अंदर है तब तक ये वॉर की कंडीशंस बनती रहेगी। या तो अमेरिका को दूर करो, और अमेरिका दूर नहीं होता है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होगा। रिसेंटली आपको पता होगा मध्य प्रदेश के महू में राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हमको अब युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे फिर वो 1 दिन चले, 1 महीने, 6 महीने या अगले 5 साल चले, हमको युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप लोग का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये डीप वर्क का कोर्स आपके लिए जबरदस्त है। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप डीप वर्क, फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करिएगा। आप अगर पोर्नोग्राफिक के एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं जो कि आपको सफल होने से रोक रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज नहीं आता है, तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। नहीं तो आप में दम है, विल पावर है, तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज बोला सर हम करके दिखाएंगे, 175 दिन का चैलेंज। तो टुडेज चैलेंज टुमारोज चेंज, और टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, कल के लिए आपके लिए वो अचीवमेंट बनेंगे। तो चैलेंज लीजिए और अचीव करके दिखाइए। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।